अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो गैर फितरी इत्तेहाद है ये कितना अरसा चलेगा, और इस वक्त जो इल्ज़ामात का तबादला हो रहा है दोनों जमातों के दरमियान, वो दरअसल उस खला को या उनके दरमियान जो गैप है, जो फासला है, उसको जाहिर करता है। और ये जो मजबूरी का इत्तेहाद है, जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये कितनी देर तक चलेगी, कब तक चलेगी और कब ये इत्तेहाद जो है वो टूट जाएगा, ये वो सारी बातें हैं जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जब मरियम नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन कबल पंजाब के बिजली के सार्फिन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट सब्सिडी देने का ऐलान किया, तो उस पर मुख्तलिफ आवाज़ें उठी। और इस हवाले से जो सबसे सख्त बयान था वो सामने आया चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब का। उन्होंने इसको बेवकूफ़ी करार दिया और कहा कि हम बेवकूफ़ी के काम नहीं करते। और उसका मरियम नवाज शरीफ ने भी फिर तुर्की बतुर्की जवाब दिया और उसका रद्द-ए-अमल दिया, सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के और रहनुमाओं ने, शर्जील मेमन साहब ने भी इसके ऊपर बात की। अब मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में एक मुख्तलिफ कैफियत का सामना है, जिस कैफियत का पीपल्स पार्टी को सिंध में सामना है। मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के का एक बड़ा सियासी चैलेंज का सामना है। तहरीक इंसाफ जो है वो दर्द सर बनी हुई है, उसकी जो इमरान खान की जो मकबूलियत है और तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ा, वो सारे मामलात, और मुस्लिम लीग नून कई अहम अजला सेंट्रल पंजाब के वहाँ से हारी इलेक्शन, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए जो नताइज थे 8 फरवरी के, वो एक धचका साबित हुए। अगरचे मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बना ली। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि महंगाई की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पे असर पड़ रहा है। उसके बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध किसी बड़े चैलेंज का सामना नहीं है, किसी बड़े सियासी चैलेंज का सामना नहीं है। कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की पोजीशन में नहीं है, तहरीक इंसाफ के समेत। तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर है, तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ना होने के बराबर है। जो बड़े बड़े जागीरदार पहले तहरीक इंसाफ में शामिल भी हुए थे, वो भी 9 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ छोड़ गए, और कहीं पर भी तहरीक इंसाफ कोई बहुत टफ मुकाबला नहीं कर पाई। जहाँ जहाँ कहीं पे कोई करीबी मुकाबला हुआ तो मौलाना फजल रहमान की जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान, उनके दरमियान भी फासला बहुत ज़्यादा था। तो ये जो फरवरी का इलेक्शन था 2024 का, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटीरियर सिंध में कोई ख़ास मुकाबला नहीं हुआ। मास हुआ है जहाँ पे गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने इलेक्शन लड़ा, नशेर फरोज़ में, इसी तरह एक दो और जगहों पे जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे अपोजिशन के, वहाँ ज़रूर वोट पड़ा और अच्छा खासा वोट पड़ा और अच्छा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस तरह की फिक्र नहीं है जिस तरह की मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर है। पंजाब में अभी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, सिंध में हो चुके। दूसरी बात यह है कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर यह इत्तेहाद बना। इलेक्शन में आपको याद होगा, इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर किस तरह की बातें की और किस तरह की जो है वो सूरत सामने आई और किस तरह के बयानात सामने आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े तदो तेज़ हमले किए मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे, और लेकिन इलेक्शन के बाद फिर ये अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और एक इत्तेहाद जो है वो मौजूद है। और उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उससे बाहर नहीं जाना चाहती, मुस्लिम लीग नून भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो इसलिए एक वजह तो इसमें जो दोनों कुव्वतें इकट्ठी बैठी हुई हैं, एक इत्तेहाद बना हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमायत कर रही है मुस्लिम लीग नून की, तो उसकी एक वजह तो इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी वजह एक मुश्तरका दुश्मन है और वो है इमरान खान, वो है तहरीक इंसाफ। और इन दोनों की आपस में कुर्बत की एक वजह
इमरान खान भी है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम अलग अलग मुकाबला ना कर सकें लेकिन हम इकट्ठे होकर मुकाबला कर सकते हैं। तो ये वो ख़ास चंद बड़ी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इकट्ठे चल रही हैं। एक मरकज़ में भी इत्तेहाद है और बलूचिस्तान के अंदर भी मखलूत हुकूमत है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। लेकिन नज़रियाती तौर पर इनका कोई आपस में कुछ ख़ास तालमेल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करती है, मुस्लिम लीग नून प्राइवेटाइजेशन की हामी है, वो बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो है वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मुकम्मल मनोअन उस पर अमल दरामद करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ पॉलिसीज़ को वे उस तरह से सख्ती से अमल दरामद करने की हामी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करती है। एग्रीकल्चर, किसानों को सब्सिडीज एग्रीकल्चर के ज़रिए से जो है वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो कुछ अच्छा पैकेज देती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात बेहतर होते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो बेसिकली न्यू लिबरल मौशी एजेंडे के ऊपर जो है वो आगे बढ़ती है, उसको आगे बढ़ाती है। सरमायादारों को, पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों को उनकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा होता है। वो ताजरों को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहते और बहुत सारे मामला हैं। तो जहाँ पर इत्तफाक भी है बहुत सारी चीज़ों पे, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात भी हैं और नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं। मंशूर के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से वो चीज़ें भी हैं जो कि अब बहुत हद तक मदम हो गई हैं। माजी में तो बहुत शार्प होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो फिर सामने आती हैं जब मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो इकॉनमी के सामने आते हैं। अब सूरत हाल ये है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इत्तेहाद तब तक है जब तक इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। नून की तो मजबूरी है, जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के बगैर ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूरन नून लीग का साथ दे रही है और ये साथ तब तक है जब तक इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। जिस दिन ये दबाव ख़त्म हो जाएगा तो फिर शायद ये इत्तेहाद इस तरह से नहीं चल पाएगा जिस तरह से चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पहला बजट पास कराने में काफ़ी टफ टाइम दिया था, बहुत सारे मुतालबात जो है मनवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो इसलिए नून लीग जो है उसका दारोमदार है, उसकी गवर्नमेंट नहीं खड़ी रह सकती, मजबूत गवर्नमेंट नहीं रह सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त तक जो है आसिफ ज़रदारी साहब वो खामोश रहेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे, कोई बड़ा इकदाम नहीं उठाएंगे जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून के पीछे खड़ी है। लेकिन जैसे ही जो है वो हाथ उठेगा, दस्ते शफकत जो है वो उठेगा ताकतवर हलकों का, मुक़तदरा का, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ चलना इतना आसान नहीं होगा और इनके दरमियान दरारें पड़ेंगी, इनके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। चीज़ें पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और ये मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ाएगी, उसके नतीजे में नून लीग के ऊपर भी दबाव आएगा और फिर मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट आता कब है। क्या जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त होगा तो उस वक्त ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है, या ये मरहला गुजर जाएगा और आगे चल के इलेक्शन के करीब जाके 3 या 4 साल जब हो जाएंगे उसके बाद जाके सूरत हाल जो है वो बनेगी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, वो लंबे अरसे के लिए जेल चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ तितर बितर होती है, बिखरती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश होगी कि वो पंजाब में कम बैक करे। जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारे तहरीक इंसाफ के और जमातों के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पाँव पे खड़ी हो, मजबूत हो पंजाब के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल जब बनेगी तो फिर खींचातानी बढ़ेगी, फिर इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। अभी वो वक्त नहीं आया, अभी ये तमाम तर गोलाबारी एक दूसरे पे, ये आपस के अंदर जो है इस तरह के इल्ज़ामात का तबादला, बयानात और तल्ख़ व शीरीं गुफ्तगू और ये बातें ये चलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकअप जो है वो होने वाला अभी फ़िलहाल दोनों पार्टियों के दरमियान नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।